तो आज हम अपना लेक्चर 12 स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था रैशनलाइज कैसे करते हैं किसी इरेशनल नंबर को, और अंडर रूट में हमें जो रियल नंबर है उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हो अगर उसमें से आपको कोई भी टॉपिक अगर नहीं आता। अब बात कर लेते हैं, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5 एंड उसके सारे क्वेश्चन। फर्स्ट है कि हमें जो नंबर्स गिवन हैं वो रैशनल है या इरेशनल है वो बताना है। तो फर्स्ट ले लेते हैं 2 माइनस अंडर रूट 5। तो ये अंडर रूट 5 की वैल्यू आप याद कर लो। अगर उसमें से सपोज, मुझे तो अभी याद नहीं है बट हम इसको सपोज कर लेते हैं 1.28 सम। तो 2 में से अगर इस बड़े नंबर को माइनस भी कर दोगे तो वो क्या आएगा, वो एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो गया, क्योंकि जो नंबर आएगा हमारे पास वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। सेकेंड इज 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस 23 अंडर रूट। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अंडर रूट 23 से अंडर रूट 23 कट, 3 बच गया रैशनल नंबर। अब आप बोलोगे ये कैसे कट हो गया, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 की पावर 1/2 माइनस 23 की पावर 1/2। तो ये क्या है, सेम नंबर है, बस साइन अलग है। तो सेम नंबर जो होता है वो कट जाता है आपस में, लाइक 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 ही होता है। सिमिलरली ये भी इसी तरह से कट जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 के अंदर 0 प्लस करोगे तो 3 ही आएगा। नेक्स्ट इज 2 अंडर रूट 7 बाय में 7 अंडर रूट 7। तो इसमें क्या होगा, अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कट जाएगा। आप कहोगे ये कैसे कट गया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम लोग जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये कैसे कट गया। अभी के लिए इसे ऐसे समझ लो कि ये 2/7 हो जाएगा, ये आपस में सेम है, ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो वो कट जाएगा। जैसे 2/2 कट जाता है इक्वल टू 1 आता है, इसी तरह से ये भी कट जाएगा। बट इसका प्रॉपर रीजन जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो ये क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये जो है p/q फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फोर्थ इज 1/√2। चाहे इसे ऐसे समझ लो कि 1 के बाद 1 में कुछ बहुत बड़ा नंबर है, तो अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.14 आगे सो ऑन ऐसे चलती रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा नंबर ही आएगा। या फिर इसको रैशनलाइज करके भी देख सकते हो, जैसे हमने लास्ट टाइम रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो रैशनलाइज करके भी क्या आएगा, अंडर रूट 2/2। ठीक है, तो ये आ गया। तो अगर आप देखोगे कि 1.14 सो ऑन बाय 2 करोगे, उसे उसका हाफ भी करोगे तो भी वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, इसलिए वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसे ही हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है 2π। तो आपको पता है जो 2π की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू मतलब 3.14 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत बड़ी वैल्यू होती है, याद कर लेना उसे। तो वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, उसको अगर आप उसका डबल भी कर दोगे तो वो इरेशनल नंबर ही होगा, राइट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब बात करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी लास्ट टाइम स्क्वायर रूट्स की, उसकी हेल्प से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट है 3 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 2। इसको ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, ए प्लस अंडर रूट बी, सी प्लस अंडर रूट डी। आप कहोगे ये तो सेम सेम है, तो वैसे तो आप कोई भी लाइक इसको ऐसे भी लेट कर सकते हो, बट ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं थी, मैंने इस प्रॉपर्टी का आपको बताया था। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ रहा था, ए सी प्लस ए अंडर रूट डी प्लस
सी अंडर रूट बी प्लस में अंडर रूट ए बी डी, ये आ रहा था इक्वल टू। तो हमें बस वही ये यहाँ पर इसकी वैल्यूज जो है वो पुट करनी है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पड़ा था, इसलिए हम लोग ये वाली चीज जो है ऐसे लेट नहीं करेंगे, सबको अलग अलग लेट कर लेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए क्या है 3, सी क्या है 2, ए क्या है 3, डी बी डी क्या है 2 प्लस सी 2 अंडर रूट बी, बी क्या है 3 प्लस अंडर रूट बी और डी 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। आप कहोगे ये तो सेम सेम है, सेम नहीं है गाइज, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पर अंडर रूट 2 जो है वो अंदर है और यहाँ पर अंडर रूट 3 अंदर है। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट नंबर्स हैं, तो और कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, इनको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग हैं, तो हम इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको और सिंप्लीफाई कर दो। नेक्स्ट इज 3 प्लस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3, तो ये क्या हो गया ए बी एंड ए माइनस बी, राइट, मतलब अंडर रूट में इस तरह से। तो हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसका आंसर क्या होगा पोज करके लिखो कमेंट सेक्शन में। तो इसका होगा ए स्क्वायर माइनस बी, हमने ये प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। तो ये ए स्क्वायर क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 3, तो ये हो गया 9 माइनस 3 दैट इज 6। नेक्स्ट इज 5 प्लस अंडर रूट 2 की पावर स्क्वायर, तो ये ए है ये बी है, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये क्या थी ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, राइट, यही थी। तो ये क्या आ जाएगा, ए है हमारे पास अंडर रूट 5, ए आ जाएगा, सॉरी 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ए हमने लेट किया वो 5 किया है, ना कि ये लेट किया है, ये लेट किया है हमने, राइट। तो ए हमें मिलेगा 5 प्लस बी क्या है 2 प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2, तो ये कितना हो गया, ये 7 हो गया 2, एंड ये भी प्रॉपर्टी पड़ी थी अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो उसको ज्वाइन करके लिख सकते हो अंदर एक अंडर रूट में, तो वो हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। फोर्थ क्या था, फोर्थ है अंडर रूट, यही सॉल्व कर देते हैं इसे, ये ए है ये बी है ये ए प्लस बी है, तो ये सेम ही है एक तरह से, तो ये आप खुद करोगे, ठीक है, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेम ही है इसलिए नहीं कर रही मैं, आप करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आंसर आएगा एंड कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी आपने। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसे आपको समझना जरूरी है। तो इसमें क्या है कि जो हमने पाई पढ़ा था, ठीक है, वो क्या होता था, पाई इज इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस बाय में डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब आप कितना भी बड़ा सर्कल ले लो या कितना भी छोटा सर्कल ले लो, इस बड़े सर्कल का सर्कमफेरेंस बाय में डायमीटर एंड इस सर्कल का सर्कमफेरेंस बाय में डायमीटर, तो इसका जब सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर करोगे वो पाई के इक्वल आएगा, एंड ये भी छोटा सर्कमफेरेंस बाय में उसका डायमीटर लोगे तो भी वो पाई ही आएगा। ये कॉन्सेप्ट था, राइट, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जो ये पाई है वो इरेशनल कैसे है। हमने तो लाइक ये लगता तो ऐसे है ना कि पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी, जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो पाई तो रैशनल होना चाहिए था, बट गाइज ये रैशनल नहीं है। लाइक आप जब स्केल से मेजर करते हो सर्कमफेरेंस बाय डायामीटर,
तो ये क्या आता है, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दैट सर्कमफेरेंस एंड डायामीटर। ठीक है, हम लोगों के पास वो साइंटिफिक डिवाइसेस नहीं है जिससे बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आती है। तो ये जो दोनों नंबर होते हैं वैसे सरकमफेरेंस बाय में डायामीटर, तो ये दोनों जो होते हैं वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो इरेशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर जो है वो आता है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला रीजन तो ये है। सेकेंड रीजन ये है, आप कहोगे कि पाई की तो वैल्यू हम 22/7 लेते हैं एंड ये p/q फॉर्म में है, बट ये जो वैल्यू होती है इसकी जो वैल्यू ये आती है 3.14। अभी मैं देखती हूँ 2 मिनट। इसकी जो वैल्यू आती है 3.142857 आती है, राइट, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें। एंड जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 1.1428 159 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो कि इसके जो 3 नंबर्स हैं स्टार्टिंग के, बस वो मैच हो रहे हैं। लाइक जो हम 22/7 लेकर पाई की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो कोई भी आंसर जो आता है हमारा वो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता। तो इसलिए, बट पाई की वैल्यू जो रियल में एग्जैक्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, तो वो इरेशनल नंबर होता है। इसे याद रखना। कभी आप ये मत सोचना कि जो पाई होता है वो रैशनल नंबर होता है, नहीं, गलत हो जाएगा। ये इरेशनल नंबर ही होता है। एंड मैंने 2 रीजन दे दिए इरेशनल क्यों होता है, क्योंकि सी एंड डी भी इरेशनल होते हैं एंड उनको दोनों इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे इरेशनल आएगा। पहला रीजन तो ये। सेकंड रीजन, जो आप पाई की वैल्यू लेते हो 22/7, वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है। ओरिजिनल में पाई की वैल्यू जो है बहुत बड़ी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए वो इरेशनल नंबर हो गया। तो हमारे पास 2 रीजन हो गए। अगर कोई और रीजन आपको पता है तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो हमें यही डिस्कस करना था इसमें। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। हमें अंडर रूट 9.3 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये आप स्केल लेकर कंपास का यूज करके फिर करना। वैसे मैं बता देती हूँ, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। हम एक पॉइंट लेंगे ए, उससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जितना हमें अंदर रियल नंबर गिवन है, वो है 9.3। यूनिट्स में हम सेंटीमीटर ले लेते हैं एंड एंडिंग पॉइंट इसका हो गया बी। अब बी से क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर जो है एक और लाइन ड्रॉ करोगे एंड एंडिंग पॉइंट सी। अब ए से सी का जो पूरा लेंथ हो गया वो हो गया 10.3 सेंटीमीटर। उसको अगर 2 से डिवाइड करोगे फॉर द मिड पॉइंट तो आपके पास आएगा 5.15। ठीक है, तो वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये ओ पॉइंट हो गया। अब क्या करोगे आप, ओ सी या ओ ए की कोई भी रेडियस ले लो, मतलब दोनों साइड इक्वल ही होगा क्योंकि वो हमारा मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर कंपास रखोगे एंड रेडियस का मेजर लेकर यहाँ से आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप क्या करोगे, बी से एक परपेंडिकुलर स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे सेमी सर्कल को। यहाँ पर जहां पर भी सेमी सर्कल कट करेगा उसे हम पॉइंट दे देंगे डी। तो हमें पता है, हमने पाइथागोरस की हेल्प से प्रूव किया था कि ये जो हमें यहाँ पर बी डी मिलेगा वो हमें अंडर रूट उसी लाइन की वैल्यू, उसी नंबर की वैल्यू देगा जो हमने ए बी के बीच में लिया है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9.3। बट हमें तो इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर हम लोग अब ये बी सेंटर मानकर और बी डी की हम लोग रेडियस लेकर एक और आर्क कह सकते हो या सर्कल मान लो, अगर पूरा ड्रॉ करोगे तो वो पूरा सर्कल हो जाएगा इस तरह से।
एक आर्क ही मान लो कि एक आर्क ड्रॉ करोगे, जहां पर भी वो नंबर लाइन को कट करेगी ई पॉइंट, वही हमें 9.3 अंडर रूट की वैल्यू जो है नंबर लाइन पर देगा। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको पेपर में तो लिख कर आने होंगे, स्टेप्स लिख लेना, ठीक है, खुद से। एंड उसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको कैसे होगा। अब लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था लेक्चर में कि हम लोग रैशनलाइज क्यों करते हैं एंड उसका क्या रीजन है, तो मैं बता देती हूँ कि लाइक 1/√7 है, तो इसका हम रैशनलाइज इसलिए करते हैं, इन जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको इसलिए इरेशनल नंबर्स को हम इसलिए रैशनलाइज करते हैं ताकि हमें सिंप्लीफिकेशन करके हमें इजी हो जाए। तो हम लोगों को क्या होता है, अंडर रूट इंटू अंडर रूट 7 है जैसे, अब इसका जो पावर जो हमें नीचे मिलेगा वो मिल जाएगा 7, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। जैसे अगर हम लोग 10/5 लें एंड उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होती है 1/2, तो इससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा या इससे मल्टीप्लाई करना इजी होगा? ऑब्वियसली इससे मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को इजी होगा, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो गया, ये छोटा नंबर है इससे। वैसे दोनों इक्विवेलेंट फॉर्म है, दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, बट ये जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है 10/5 की, तो इससे कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा रेदर देन दिस नंबर। तो सिमिलरली हम लोग जो ये रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया ताकि हम जो है कोई भी रैशनल नंबर हमें डिवाइड में गिवन है तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर सके एंड हम उसकी इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल सके। तो हमारे पास जो इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी वो आएगी अंडर रूट 7 into 1 दैट इज अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 into अंडर रूट 7 दैट इज 7। तो इसका मतलब ये है कि 1/√7 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 में 7, ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। आप ये भी कह सकते हो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। समझ गए? तो ये हमारे लिए ज्यादा इजी होता है, इसलिए इरेशनल का जो है कॉन्सेप्ट आया था। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने इसका आंसर फर्स्ट का निकाल दिया। सेकंड इज 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। अब यहाँ पर माइनस है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 17 प्लस अंडर रूट 6 एंड इसको आपस में मल्टीप्लाई करा तो ये फॉर्म बन गई a माइनस अंडर रूट b प्लस में अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, ये इक्वल थी a प्लस a माइनस b के, राइट? तो ये आ गया 7 - 6 दैट इज 1। आप इससे ऐसे भी समझ सकते हो कि टू मेक आर कैलकुलेशन इजी हम इरेशनल नंबर को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देते हैं ताकि हमें कैलकुलेट करना जो है इजी हो जाए। लाइक इनका आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इसलिए उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाल दी ताकि हम उससे समझ सके कि उसकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, या फिर जो और भी बहुत सारे रीजंस हैं कि सिंप्लीफाइड फॉर्म को डिवाइड मल्टीप्लाई किसी नंबर के साथ इजी हो जाता है इरेशनल नंबर का, तो इसलिए सिंप्लीफाइड फॉर्म करना ज़रूरी है एंड उसके लिए हमें हेल्प करता है रैशनलाइजेशन। अब ये कैसे होगा, ये प्लस है बीच में तो इसका मतलब ये है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड ये वही a माइनस b 5 माइनस 2, तो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2/3, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1/√7 - 2, इसको भी वही रैशनल नंबर इरेशनल नंबर नीचे है तो वही करेंगे, माइनस है बीच में तो हम प्लस लेंगे, तो ये कौन सी फॉर्म है, अंडर रूट a माइनस b
अंडर रूट ए प्लस बी। तो ये हो गया ए माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर से अंडर रूट गया तो आ गया ए माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास ए क्या था 7, यहाँ लिख रही हूँ, ए क्या था 7 एंड बी क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर। थ्री आ जाएगा डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको जानना है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल्स।